गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आज देखो, आप लोगों के लिए खुशखबरी की न्यूज़ ये हो सकती हैं। 3 न्यूज़ हैं, उसमें से 2 तो आपके लिए 100% आपके चेहरे पे स्माइल ला सकती हैं। जो लोग पटवारी और लेखपाल का पेपर देने की सोच रहे हैं या जो फॉर्म भरने की सोच रहे हैं, क्योंकि कल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे 22 तारीख से। और साथ ही समूह ग की परीक्षा से संबंधित जो समय है उसकी समय सीमा को लेकर एक न्यूज़ है। तो सबसे पहले हम उसी न्यूज़ को देख लेते हैं। बाकी जो थर्ड न्यूज़ है वो क्या है उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे समूह ग की परीक्षा से संबंधित जो न्यूज़ आई है वो क्या आई है, एक बार उसको देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है बदलाव, समूह ग परीक्षा का समय घट सकता है। ठीक है, तो जो न्यूज़ है वो आप देख रहे हो। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लिखित परीक्षाओं का समय अब 2 के बजाय 1.5 घंटा तय हो सकता है। ठीक है, एक दिन में 3 पालियों की परीक्षा कराने के मकसद से आयोग परीक्षा अवधि कम करने की तैयारी कर रहा है। यानी कि आपके एक दिन में 3 पेपर हो सकते हैं। देखो, अगर ऐसा होगा तो नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही होगा। आयोग के बोर्ड में प्रस्ताव रख दिया गया है। आयोग के सचिव संतोष बडोनी के मुताबिक रेलवे सहित केंद्र सरकार की कई भर्ती परीक्षाओं में 1.5 घंटे की समय सीमा पहले से ही लागू है। इस मॉडल का अध्ययन कर लिया गया है। प्रस्ताव आयोग के बोर्ड के सामने रखा गया है। इस पर जल्द निर्णय होने की उम्मीद है। मूल्यांकन प्रक्रिया को मजबूत बनाया जा रहा है। देखो, अब आपका अगर ये एक दिन में 3 पालियों में पेपर होता है तो किसी पाले का पेपर इजी आएगा, किसी का टफ आएगा। लेकिन उसमें घबराने की हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो वो नॉर्मलाइजेशन के थ्रू उसको एडजस्ट कर लिया जाता है। ये आप स्टेनो के एग्ज़ाम में ये चीज़ देख भी चुके हैं, है ना। तो अब बात करते हैं सेकंड न्यूज़ की, जो कि हमारी लेखपाल पटवारी की जो समय सीमा है, यानी कि आयु सीमा, उसको लेके एक न्यूज़ आई है। वैसे भी उस पर काफ़ी सवाल उठ रहे थे, आप लोग देख ही रहे थे कितने सवाल उठ रहे थे, है ना। तो बात है करते हैं कि आज न्यूज़पेपर में अब आया है तो शायद अब थोड़ा सा दबाव पड़े आयोग के ऊपर। लेखपाल पटवारी भर्ती के अलग मानक पर सवाल। लंबे समय बाद हो रही पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन मंगलवार से शुरू हो रहे हैं। बेरोजगारों ने दोनों पदों के लिए शारीरिक मानक एक समान करने की मांग करी है। पर्वतीय क्षेत्रों में काम करने वाले पटवारी के लिए आयोग ने अधिकतम आयु सीमा 28 तय की है। साथ ही फिजिकल के दौरान 1 घंटे में 7 किलोमीटर रेस की अनिवार्यता तय की है। मैदानी क्षेत्रों में कार्यरत लेखपालों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 तय की गई है। देवभूमि बेरोजगार मंच के अध्यक्ष राम कंडवाल के मुताबिक कोविड के कारण कई विश्वविद्यालयों में पिछले साल के फाइनल ईयर की परीक्षाएं जारी नहीं हो पाए हैं। इनको भी मौका मिले। देखो, एक तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे यही आ रहा था, बच्चे के काफ़ी कमेंट आ रहे थे। मैंने इसके ऊपर एक पिछला वीडियो भी बनाया है कि फाइनल ईयर के बच्चे यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जब तक उनका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक वो फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। दूसरा, यहाँ पे जो लेखपाल के लिए इन्होंने देखो जो उम्र 35 साल करी है, वहाँ इन्होंने क्या कर दिया, रेस में उसको 9 किलोमीटर दौड़ा दिया। अरे भाई, जो ज़्यादा बड़ा है, जिसकी एज ज़्यादा है, उसके लिए तो इन्होंने जो दौड़ है वो तो कम करनी चाहिए थी ना, या समान ही कर देते। और उम्र सीमा को लेकर भी इन्होंने जो है छूट को लेकर जो विवाद हो रहा है, देखते हैं इसके अब क्या आता है। जो मानने तो वही होगा लास्ट में जो आयोग कहेगा। बात करते हैं थर्ड न्यूज़ की, जो है हमारी जो वो न्यूज़ है वो देखो उपनल कर्मचारियों से रिलेटेड है कि उपनल कर्मचारी एक और आंदोलन की तैयारी में। एक्चुअली इनके मानदेय की विसंगति को लेकर ये केस जो ये बात हो रही है, मानदेय विसंगति दूर करने पर फैसला नहीं, सब कमेटी करेगी मंथन। देखो, ये है यहाँ पे जो संविदा में काम कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है, खास तौर से उपनल कर्मचारियों के लिए, कि उपनल कर्मचारियों की समान कार्य समान वेतन नियमितीकरण और जीएसटी से मुक्त रखने की मांग पर जल्द निर्णय हो सकता है। उपनल कर्मचारियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए गठित कैबिनेट की सब कमेटी की बैठक जल्द होने जा रही है। सैनिक कल्याण मंत्री और सब कमेटी अध्यक्ष गणेश जोशी का कहना है कि बैठक को शीघ्र बुलाया जा रहा है। इसमें सभी पहलुओं पर विचार मंथन किया जाएगा। उपनल कर्मचारी महासंघ भी खफा। सरकार के आश्वासन पर आंदोलन स्थगित करने के बावजूद कार्यवाही में देरी से उपनल कर्मचारी महासंघ भी सरकार से खफा है। धस्माना ने कहा है कि राज्य कर विभाग से हटाए गए कर्मियों को अब तक बहाल ना किया गया है, सरकार वादा निभाए। ठीक है, तो ये थी न्यूज़, आप इसको एक बार पढ़ लेना। ये बाकी के 2 न्यूज़ जो थी वो मैंने आपको बता दी है यहाँ पर।
एक अच्छी न्यूज़ साबित हो सकती हैं दोनों न्यूज़ें, अगर हमारी जो उम्र सीमा है वो समान कर दी जाए। समान करने का मतलब दोनों को 35 तो कम से कम कराई जाए, क्योंकि पटवारी की भर्ती भी आप देख रहे हो आने वाले अभी पिछले 5 सालों में आई है। 2016 में लास्ट टाइम आई थी यार, अभी 2021 में आई है, पूरे 5 साल हो गए हैं। और जो लोग इसकी तैयारी कर रहे थे उनकी कोविड के चलते एज भी निकल गई। अब अगर उनको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है तो उनके लिए एक ये अच्छा मौका साबित हो सकता है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में।